बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी पकौड़ा। उसके लिए मैंने लिया है 2 कप ऑयल और इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं 3 से 4 मीडियम कटे हुए प्याज और हम इसको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। कढ़ी बनाने के लिए मैंने जो लस्सी यूज़ की है वो चाटी की लस्सी है। तकरीबन जो 2.25 लीटर की बोतल होती है उतनी लस्सी मैंने इस्तेमाल की है। प्याज ब्राउन होने का वेट करते हैं हम। ये प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर 3 कटे हुए, हरी मिर्च 6 से 7 साबुत मैंने हरी मिर्च यूज़ की है। और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि जो हरी मिर्च का कड़वापन है वो ख़त्म हो जाए। हरी मिर्च भून चुकी हुई है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 चम्मच अदरक लहसुन के, ये बारीक पिसा हुआ है। अदरक लहसुन को डाल के हम अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। तो इसमें ऐड करेंगे हम नमक। जितनी हमने मिर्च ली थी उसकी क्वांटिटी का हमने थोड़ा ज़्यादा लेना है नमक। जितना आपको ज़रूरत हो आप उतना ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम साबुत ज़ीरा और साथ ही में ऐड करेंगे हम खुश्क धनिया, साबुत खुश्क धनिया, क्योंकि पहले हम पिसा हुआ यूज़ कर चुके हुए हैं। अब हम साबुत खुश्क धनिया यूज़ करेंगे जो मैंने लिए हैं 2 चम्मच। मसाले सारे भुन चुके हुए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम आलू बुखारा। आप चाहें तो इमली भी यूज़ कर सकते हैं, कि मेरी लस्सी बहुत खट्टी थी तो मैंने इमली यूज़ नहीं की है।
हम सब मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले तकरीबन भुन चुके हुए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम लस्सी, जिसके अंदर मैंने बेसन मिक्स कर लिया था। लस्सी तकरीबन थी 2.25 लीटर और इसके अंदर मैंने ऐड किया है 1 पाव बेसन और इसके अंदर उतना ही पानी हम ऐड करेंगे जितना लस्सी थी हमारे पास, क्योंकि लस्सी खट्टी थी तो मैंने काफ़ी मकदार में मैंने कड़ी बनाई है। अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी। ये पानी उसी बर्तन में यूज़ किया है जिसमें हमने लस्सी और बेसन मिक्स किया था। उसके नीचे बेसन रह गया था तो इसलिए मैंने उसी में पानी ऐड किया है। अब हम इसको कवर करके बॉयल आने तक रख देंगे। ये देखिए बॉयल आना शुरू हो चुका हुआ है। अब इसको हम कवर इसका उतार देंगे। अब हम इसके अच्छी तरह से बॉयल डलवा के हल्की आंच पे रख देंगे। देखो बॉयल आ रहा है। बॉयल आते हुए इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी जो मैंने फ्लेम है वो बहुत लो कर दी हुई हल्की आंच पे। अब ये 20 से 30 मिनट मैं इसको पकाऊंगी। साथ में हम पकौड़ों का सामान तैयार कर लेंगे जब तक ये कड़ी बन जाती है। इसके लिए मैंने लिए हैं 1/2 kg मैंने लिया आलू, जिसको मैंने कश कर लिया हुआ है। अब इसमें ऐड करेंगे हम लाल मिर्च तकरीबन 2 चम्मच, हल्दी ऐड करेंगे आधा चम्मच, काली मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच, साथ में ऐड करेंगे हम खुश्क धनिया पाउडर, नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत, जितना आपको जायका उसका चाहिए होगा। अब इसमें ऐड करेंगे हम बेसन जो हमें रिक्वायर्ड होगा। तकरीबन मैंने ऐड किए हैं 5 से 6 चम्मच। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम पालक। पकौड़ों के लिए मसाला तैयार हो चुका हुआ है, कड़ी तैयार हो चुकी हुई है। अब हम बनाते हैं पकोड़े। तो पकोड़ों के लिए मैंने रख लिया है ऑयल 2 से 3 कप। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे हम। अब पकोड़े फ्राई करना शुरू करते हैं। मैंने इसको पकोड़ों को ऑयल में डालना शुरू कर दिया हुआ है। पकोड़े फ्राई हो चुके हुए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसको कड़ी के अंदर ऐड करेंगे।
पकौड़े तकरीबन सारे तैयार हो चुके हुए हैं। अब इसको ऐड करेंगे हम कढ़ी के अंदर। पकौड़ों को मैंने कढ़ी के अंदर ऐड कर दिया है और साथ ही में हम शामिल करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला। अब करते हैं तड़के की तैयारी। तड़के के लिए मैंने लिया है आधा कप ऑयल, उसके अंदर ऐड किए हैं मैंने 5 से 6 छोटी लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च, और इसके साथ ही ऐड करेंगे हम 1 चम्मच ज़ीरा। इसके अलावा मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की है। तड़का तैयार हो चुका हुआ है। अब हम इसको कढ़ी के अंदर ऐड करेंगे और इसको कवर कर लेंगे। और ये मेरी आज की रेसिपी तैयार है। इसको मैंने सर्व किया है ज़ीरा राइस के साथ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी पर पसंद आई होगी। जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।